Hey guys, I'm Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder. So everyone, आज है 5 जनवरी और आज है मेरा जन्मदिन और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और आज मैं आपको अपना ये जो ब्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ जो कि है शाम का। मैं बताऊँ कि ऐसे तो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत कुछ लाविश नहीं होगा या फिर कुछ सेलिब्रेशन बड़ा नहीं होगा क्योंकि दर्शिल का भी बर्थडे जो है वो इसी मंथ में है। तो हम लोगों ने सोचा था कि दर्शिल का जो सेलिब्रेशन होगा वो थोड़ा अच्छे से करेंगे। एंड अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ मैं क्या कहूँ, बड़ी हो रही हूँ या बूढ़ी हो रही हूँ जो भी है, लेकिन हाँ ये सेलिब्रेशन वैसा होने वाला नहीं था। बट हाँ क्या हुआ कि अभी इट्स अ सरप्राइज़, इट्स अ प्लीजेंट सरप्राइज यू कैन से कि मेरे भाई ने अभी अभी कॉल करा कि उन्होंने एक केक ऑर्डर किया है मेरे लिए। तो फाइनली केक कटिंग होगी ही। मैंने नहीं सोचा था इस बारे में, बट अब क्या करूं, उन्होंने कर दिया ऑर्डर और मुझे रिसीव भी हो गया। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड जब केक कटिंग कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा भी समय है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस में है तो वो आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा जो समय मुझे मिला है ये शाम का, इस वक्त मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ वॉल को, जो कि मैंने सोचा नहीं था और ये मुझे बहुत ही जल्दीबाजी में करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये साड़ी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी थी, तो ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है, ब्लाउज़ वगैरह स्टिच हो गया था टाइम पर, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लूँ। बट हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं सज रही हूँ, तो मैंने सोचा था कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होंगे, बट मैंने नहीं सोचा था कि केक कटिंग करूँगी। तो फिलहाल मुझे चेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ चलिए जो समय है उसे यूटिलाइज़ करती हूँ और कुछ डेकोरेशन पर ध्यान देती हूँ। दर्शिल भी जाग गया है, दर्शिल को भी ये सरप्राइज़ मिला है कि मम्मा का बर्थडे है, सुबह से उसे मालूम नहीं था तो चलिए चलते हैं। ये है वॉल जिसे मैं करने वाली हूँ डेकोरेट, तो देखते हैं मैं क्या क्या कर पाती हूँ इसमें। और पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे निकालनी है, करनी है। ये लास्ट ईयर वाला ही है जो बचा हुआ था, मैंने दर्शिल के लिए मंगवाया था और ये रेड से रेड थोड़ा मैच कर गया, तो मैंने सोचा कि बचा हुआ इसे यूज़ करूँ। ये फॉयल कर्टन है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, एक ही फॉयल कर्टन यूज़ करूँगी। और बहुत ही कम समय में मुझे ये क्विक डेकोरेशन चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि शाम हो चुकी है और अचानक से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, पहले से कुछ प्लानिंग नहीं थी। ये फॉयल कर्टन ऐसा है, अच्छा है, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा ऐसा है, यहाँ तक होना ही चाहिए। इसके लिए मुझे सेलो टेप्स वगैरह भी चाहिए, तो मैं वो ये जो केक है वो ये ऐसा आया है, ये है फ्रॉम विनी केक्स एंड मोर। इसके हर जगह फ्रेंचाइजीज है एंड लाइक आपको किसी को एज अ गिफ्ट केक जो सेंड करना हो तो ये फिर ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं सही हैं। केक के साथ में मुझे मिला है एक वुडन नाइफ और उसके साथ में ही यहाँ पर कैंडल है प्रोवाइडेड। ये चॉकलेट फ्लेवर का है एंड कैसा है क्या है मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, अभी मैं खोलूँगी भी नहीं क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना है। तो फिलहाल थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि ये इंतजाम हो रहा है मेरे लिए एट द टाइम फॉर, लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ शूट करना और डेकोरेट करना साथ में, क्योंकि दो लोग होते हैं तो हेल्प करते हैं और ये अचानक से मुझे करना पड़ गया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो कोई नहीं, मैं आपके साथ फुल शूट करके फुली डेकोरेट करके मैं शेयर करती हूँ।
एंड थोड़ी लाइट भी आ जाएगी एज की ये जो इन्वर्टर वाला जो कनेक्शन है, तो इससे जो है लाइट जो है उतनी प्रॉपर नहीं है, अच्छे से ब्राइट नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है, इसलिए तो मैं आपके साथ शो करूँगी एंड देखती हूँ फिर उसके बाद आफ्टर केक कटिंग क्या प्रोग्राम है। सो ये अचानक से ये जो कुछ हुआ, इसलिए मुझे मूड नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह क्रिएट करूँ। मैंने सोचा था कि किचन का काम कर लूँगी, एक्स्ट्रा कुछ काम है वो सारे कर लूँगी लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। एनीवेज चलिए, तो फिर मैं आपके साथ कंप्लीट डेकोरेशन शेयर करती हूँ। सो एवरीवन, मैं यहाँ पर डेकोरेशन को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ और जल्दी जल्दी बलून्स भी फुला रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये सारे बलून्स या फिर फॉयल कर्टन जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर के ही हैं, जो कि मैंने अपने बर्थडे और दर्शिल के बर्थडे में यूज़ करा था, तो वो सारे बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है एंड साथ में मैं बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पहले से कुछ डिसाइडेड होता तो मैं अपने नेबरहुड में भी कुछ लोग थे जिन्हें इनवाइट करती, लेकिन कुछ भी डिसाइडेड तो था नहीं। ऐसे में मुझे लगा कि बहुत ही मिनिमम तौर पे जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ, तो बस वही हो रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे तो देखती हूँ कि फिर आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे मैं बता दूं कि वॉल डेकोरेशन जब भी आप करें, मैंने 2-3 वीडियोस आपके साथ शेयर करे हैं। मैं डेकोरेशन करना खुद ही पसंद करती हूँ, ये मेरा एक पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब भी वॉल डेकोरेट करें तो कोशिश करें 2 या 3 फॉयल कर्टन यूज़ करें। यहाँ पर मैंने बहुत ही मिनिमम चीज़ों को यूज़ करा है, तो यहाँ पर एक ही फॉयल कर्टन है क्योंकि मैं वैसे भी बहुत अच्छे से कर नहीं रही हूँ, लेकिन 2 फॉयल कर्टन या फिर 3 ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। वॉल जो रहेगा उसे अच्छे से कवर करेगा। सो एवरीवन, फाइनली हल्का फुल्का हो चुका है एंड इसी डेकोरेशन के साथ मैं कट कर लेती हूँ केक को, क्योंकि ये अचानक से जो प्रोग्राम हुआ तो मुझे मालूम नहीं था, अदरवाइज़ मैं पहले से ही डेकोरेट करती। तो कोई नहीं, जो भी था सामान उसी से कुछ जुगाड़ टाइप। आई होप कि आपको अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं दर्शन को रेडी करती हूँ एंड आफ्टर दैट हम लोग इंतज़ार करेंगे मेरे हस्बैंड का। इधर आफ्टर आई विल कट द केक। शाम के बज गए थे 7:45 और मेरे हस्बैंड उसी वक्त आए, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी चेंज करके केक कटिंग कर लूँ। एंड आप देख रहे हो दर्शिल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था केक वगैरह देख करके, क्योंकि अब दर्शिल को समझ में आने लगा है बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग, सरप्राइज़ गिफ्ट्स एंड ऑल। लास्ट ईयर तक उसे उतना समझ नहीं थी, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, इस बार का केक कटिंग तुम ही कर लो। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ फ़नी मोमेंट भी क्रिएट करेगा दर्शिल। तो ये हमने आपस में ही कर लिया, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और दर्शिल था। उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा खासा समय लग गया है एंड डेकोरेशन करते वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि अकेले पड़ गई थी। तो मैंने कहा कि अब बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अब इसके बाद इतनी थकावट के बाद खाना तो बनाना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरह से सेलिब्रेट कर लिया जाए। क्योंकि समटाइम्स जब आपको किसी ओकेज़न पे ऐसा हो कि हस्बैंड को छुट्टी ना मिले टाइम पर, तो फिर पूरा दिन ही आपको अकेले ही संभालना पड़ता है। और आजकल दर्शिल की वेकेशन भी जो है विंटर वाले वो चल रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है मुझे। दर्शिल शैतानी भी काफ़ी ज़्यादा करने लगा है आजकल, इसलिए तो दर्शिल को केक कटिंग करने के बाद और भी ज़्यादा जो केक्स है वो खाने का मन था, बट मैंने कहा कि नहीं, अभी बाय करते हैं सारे सब्सक्राइबर्स को और हम उन्हें ले चलते हैं जहाँ पर हम जाने वाले हैं अपने साथ। वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज़ टाइप में है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है हम लोगों ने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मिलेगा हमें। हम सोचकर कुछ और गए थे, और रेस्टोरेंट के बेसमेंट में ये नया रेस्टोरेंट जो है वो तैयार किया गया है, जो कि रिसेंटली 1 जनवरी को यानी कि 1 जैन को इसी ईयर जो है ओपनिंग थी इसकी। तो ये तिहाड़ जेल के तर्ज पर बना हुआ है, और जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे उन्होंने कहा कि हमारे बेसमेंट में एक नया मतलब कैफेटेरिया टाइप रेडी किया गया है, आप लोग वहाँ पर चले। तो हम लोग यहाँ पर आए और ये कॉन्सेप्ट देखा। देखने के बाद हमें तो अच्छा लगा,
और साथ में दर्शिल ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो जेल के ही कॉन्सेप्ट पर है, मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए यहाँ पर दर्शिल जो हैं वो ये बाइक पर बुलेट पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन की भी कुछ चीज़ें थी, ताकि आप अगर खाना खा रहे हैं या फिर आप किसी के साथ में एक डिनर मीटिंग पर बिज़ी हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सकते थे ताकि बच्चे खेलें। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कुछ धाराएं बताई गई हैं कि किस अपराध के लिए कौन सी धारा लागू की जाती है या फिर किस धारा के तहत सज़ा दी जाती है। एंड आप देखिए यहाँ पर बैरक नंबर 7 में ये जेलर भैया गए खाना लेकर के कैदियों को। तो हम भी कैदी थे और फ़िलहाल मैं बाहर निकल कर शूट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं डिनर के लिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। तो ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा। दर्शिल को भी मैं डरा रही थी कि देखो ज़्यादा शैतानी करोगे तो मैं यहाँ लाकर तुम्हें बंद कर दूँगी। तो ये कुछ ऐसा था। अच्छा लगा। यहाँ पर मैं और दर्शिल बात कर रहे हैं, हम लोग बैठ गए हैं। हमारा जो मेन्यू है वो आ रहा है धीरे धीरे। तो दर्शिल मुझसे पूछताछ कर रहा है कि सभी लोग जेल में क्यों बंद हो गए हैं, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है। तो मैंने कहा कि तुम बहुत शैतानी करते हो घर पे, इसलिए हम लोग यहाँ आए। तो अंकल ने कहा कि मैं इस बच्चे को जेल में बंद करूँगा एंड ऑल। तो कहता है मैं सुपरमैन बन कर के सबको मार भगाऊँगा। इस तरह से बातें करने लगा। इसके बाद आ गया हमारा सारा खाना, तो हमने यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा ही रहा मेरा ये जन्मदिन, क्योंकि कुछ भी शुरू से ही प्री प्लान नहीं था। तो एट द टाइम डिसाइड हुआ। और ये सरप्राइज़ भी, ये जेल कॉन्सेप्ट वाला रेस्टोरेंट भी मुझे सरप्राइज़ के तौर पे ही मिला। जैसे कि मेरे भाई ने केक भी अचानक से भिजवाया ना, तो वैसे ही कुछ हो गया। तो ये तिहाड़ जेल मुझे तो बहुत पसंद आया। ये देखिए कैदियों से मिलते हुए उनके दोस्त उनके शुभचिंतक। एंड मुझे ये तिहाड़ जेल अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपका भी लोकेशन मेरे आसपास है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।